अच्छा, अभी जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आप लोग के मार्क्स कितने हैं? 70 के नीचे हैं या फिर 70 से 90 के बीच में हैं या फिर वो 90 से ऊपर हैं? और यहाँ पर मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 70 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब 35 क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। इसी के बेसिस पर मैं आप लोगों से बात करूँगा, पिछले 5 साल का कट ऑफ अगर हम लोग देखेंगे, तो आप लोग कौन-सी रेंज में हैं? और बचे हुए टाइम में यहाँ से आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा, वैकेंसी के बेसिस पर भी एनालिसिस करूँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फाइनल अगर आप लोग पहुँचेंगे इस वाले कैटेगरी के अंदर में अबोव 90, तो क्या-क्या आप लोगों को उनके लिए स्टेप फॉलो करने हैं? क्या अभी पॉसिबल है कि हम लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फिलहाल? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, उसने आज की डेट में यूपीएससी का पेपर कितनी बार क्लियर क्यों ना किया हो, पर उसने कभी न कभी एक आध बार ज़रूर प्रीलिम्स में गोता खाया होगा। प्रीलिम्स जो है, वो एक बहुत ही अनफेयर टाइप का गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। उन लोगों को जिसने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। जिस इंसान ने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अपना रिवीजन किया है, अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट किया है, उसको कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूँगा कैटेगरी नंबर 1 के बारे में, जिसके मार्क्स जो हैं आज की डेट में बिलो 70 आ रहे हैं। यानी कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अपने सही होते हैं, बाकी गलत होते हैं। तो कौन सा ऐसे एरिया है जिस पर आप लोग को फोकस लेकर चलना चाहिए? सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर 5 साल का अपना स्कोर देखेंगे, प्रीलिम्स का कट ऑफ का, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, पेपर काफ़ी टफ था, तो 75 रहा। जनरल कैटेगरी का लेकर चलूँगा, बाकी का सबका इसका नीचे ही होता है इससे, ठीक है? बाकी आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा उस हिसाब से। अगर आप लोग यहाँ पर 2022 में जाएँगे, तो आप लोगों के पास में 88 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 21 में जाएँगे तो 87 है और यहाँ पर जाएँगे तो 92 है। 2019 में जाएँगे तो 98 है यहाँ। ये पेपर का जो लेवल है उसके बेसिस पर आप लोगों का प्रीलिम्स का कट ऑफ है। एक तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर कंसीडर करिए कि आप लोगों का जो रेंज यहाँ पर चल रहा है वो 75 है, जब यहाँ पर काफी टफ पेपर था और यहाँ पर एक नॉर्मल सा भी पेपर था, काफी एक मतलब आप लोग बोल सकते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट टाइप का था, तो 98 कट ऑफ था। अब की बार अगर आप लोग देखेंगे, वैकेंसी जो है वो है 979, यानी कि पिछली बार के कंपेयर में 77 वैकेंसी आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। तो जब वैकेंसी कम है, तो वहां पर आप लोगों का ये लगा के चल सकते हैं कि अगर पेपर का लेवल कट ऑफ मतलब आप लोग कंसिडर करोगे, अगर अगर यही रहा, यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि लेवल यही रहा पेपर का, तो अब की बार कट ऑफ जो है वो आप लोग को और नीचे आता हुआ नजर आएगा। यानी कि मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि पेपर का लेवल मान लीजिए 2023 वाला आ गया, तो अब की बार आप लोगों का कट ऑफ जो है वो लगा के चलिए कि 72 से लेकर 71 72 के करीब रहेगा, अगर सेम लेवल का पेपर आता है और यहाँ पर वैकेंसी कम होती है, क्योंकि मेंस में वो बच्चे कम लेंगे, क्योंकि 2024 में 14,600 के करीब बच्चे लिए थे, 2025 में लगभग 13,500 के करीब बच्चे लेंगे, तो उसमें कट ऑफ जो है वो आप लोग का नीचे जाता हुआ नजर आएगा। ये जो मैंने अब तक बातें बताई हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, रियलिटी में बता दूं क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पेपर से पहले ही ये देखने लग जाएंगे कि कट ऑफ कितना आ रहा है, कट ऑफ कहां पर जाकर रुकेगा, तो ये पेपर टू पेपर डिसाइड करता है। अभी आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग वो सुनो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को लेकर परेशान मत होइए जो आप लोग के हाथ में नहीं है। आप लोग के हाथ में क्या है, आप लोग की टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप लोग के नंबर कितने आ रहे हैं? क्या 70 आ रहे हैं, मतलब 35 क्वेश्चन सही है, या फिर 90 तक पहुंच रहे हैं आप लोग यहाँ पर जिसमें 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर 90 से ऊपर पहुंच रहे हैं? तो जिस भी कैटेगरी में आप लोग हैं, मैं एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करूंगा कि मार्क्स को आप लोगों को यहाँ से ऊपर लेके कैसे चलना है, जिससे कि आप लोग चीजों को सिस्टमेटिक वे में समझ सकें और अपना सही तरीके की स्ट्रेटजी बना सकें। और जितना टाइम आप लोगों के पास में है, ये मेरे हिसाब से अगर आप लोग ने अब तक थोड़ा बहुत पढ़ाई की है अपनी, तो ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है आज की डेट में, अगर आप लोग इस वीडियो को सिस्टमेटिक वे में यहाँ से लेकर चलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिसमें 70 मार्क्स आप लोग के आ रहे हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, काट पीट के सब कुछ अपना जो गलत हो गई नेगेटिव मार्किंग करके, तो 35 आप लोग के हाथ में आ रहे हैं नॉर्मली, मतलब 60 से 70 के बीच में आप लोग के मार्क्स चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 3 चीज़ों की बेहद कमी है। वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं और उनको इम्प्रूव क्या करना है, दोनों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो इसका मतलब बेसिक आप लोगों की बिल्कुल खराब है। इसका मतलब कि छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं पेपर के अंदर में। आप लोगों को एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से आप लोगों को मुश्किल से 1 ऑप्शन का पता हुआ है। बाकी में आप लोगों की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब बेसिक बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक के बाद में जब कॉन्सेप्ट की बात आती है आगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी जाती हैं, इसका मतलब वो भी आप लोगों ने कवर नहीं कर रखी है। और प्रैक्टिस का तो दूर-दूर तक कोई नाता ही नहीं है, अगर इस कैटेगरी में आप लोग आज की डेट में आ रहे हैं।
तो अगर मान लीजिए आप लोग ये सोच के चलिए कि आप लोगों को अगर इस कैटेगरी से बाहर निकलना है, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई मुझे तो प्रीलिम्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपने फंडामेंटल्स पर फोकस करो। फंडामेंटल में आप लोग दो तरीके से लेकर चल सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटीज उठा सकते हैं। एनसीईआरटीज के थ्रू आप लोग को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि फाइनली जब एग्जाम में भी जाकर बैठोगे वहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आप लोग सबसे आसान तरीका होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो उससे आप लोग का फाउंडेशन भी बनेगा और उससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। मतलब जब जब आप लोग का फाउंडेशन बनेगा तो आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग कोई लगा रहे हैं, तो वहां पर आप लोग के किसी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं उठाना है जिसमें फुल टेस्ट होगी, सारे सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को टेस्ट उठाने हैं। मान लीजिए आप लोगों ने पॉलिटी उठा ली, आप लोगों ने हिस्ट्री उठा ली, ज्योग्राफी उठा ली, तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलने हैं ताकि आप लोग का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उस पर आप लोग की कमांड होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इसके भी ऊपर टेस्ट सीरीज बना रखी है। एसएलवी का एप्लीकेशन है, उस पर भी 130 के करीब टेस्ट टेस्ट सीरीज है, तो उनको भी आप लोग ले सकते हैं। studyloverb.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से आप लोग कर रहे हैं कवर, तो वहां से आप लोग उसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी को टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर करो, फास्ट होंगी और एग्जाम वाले जोन में आप लोग जाओगे, क्योंकि वहां पर आप लोग क्वेश्चन के थ्रू चीजों को कवर करके चल रहे हो, ठीक है। दूसरा, यहां पर अगर कोई भी आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो, चाहे क्वेश्चन को लेकर चल रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर चल रहे हो, या फिर आप लोग अपना किसी भी जो आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं उसको लेकर चल रहे हो, या फिर नोट्स भी नहीं उठा रहा, मान लीजिए आप लोगों ने लक्ष्मीकांत बुक उठाई है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को स्टार्ट करो। बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर बर्डन बनाकर टफ तरीके से माइंड पर चीजों को लेकर मत चलो, ठीक है। मतलब क्या है कि इजी क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट करो। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी से जब आप लोग स्टार्ट करोगे और आप लोग रेगुलरली उन चीजों को जब आप लोग पढ़ोगे, आप लोग फिर यहाँ पर नेक्स्ट अपना स्टैंडर्ड बुक्स पर जाओगे। और स्टैंडर्ड बुक्स भी अगर मैं आप लोगों को बोलूं डायरेक्ट न पढ़कर, टाइम कम होता है, तो आप लोग कोशिश करो, जो सबसे आसान तरीका होता है मेरे हिसाब से, कि क्वेश्चन उठा लो। हर एक किताब से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग को आज के डेट में मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, जैसे आप लोग आज के डेट में सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। तो हर जगह आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग जहां से भी कनेक्ट कर रहे हैं तो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज ले लो। एसएलवी के एप्लीकेशन पर भी है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग सेक्शन वाइज चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे इजी तरीका क्या रहेगा कि आप लोग दोनों चीजों को जब आप लोग कंप्लीट करोगे, तो इसका मतलब है कि आप लोग दोनों चीजों को उसी पैटर्न में कंप्लीट कर रहे हैं जिस पैटर्न में आप लोग को एग्जाम देना है। यानी कि आप लोगों को एकदम से 100% में एग्जाम के जोन में ले जाकर बैठा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या करनी है कि इसका मतलब यह कि जब जैसे कि ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आ गया और आप लोगों को वहां पर अपना पृथ्वी के ग्लोब को विजुअलाइज करना है, आप लोग चीजों को विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई साहब ये वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, किधर नॉर्थ हो गया, किधर साउथ हो गया। इसका मतलब आप लोगों ने उस चीज को टाइम नहीं दिया है। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो नोट्स आप लोग बनाओ, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए और टॉपिक में आप लोग को डाउट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग को नोट्स बनाने A4 साइज सीट में, तो कोशिश करो कि डायग्राम, फ्लो चार्ट या माइंड मैप के थ्रू चीजों को एक तरीके से याद रखने की कोशिश करो। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो एग्जैक्ट वो पॉइंट आप लोग के माइंड में आ पाएगा। वरना आप लोग क्वेश्चन को रिकॉल ही नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर में, और सामने आंसर होते हुए भी आप लोग उसको गलत करके आओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पर कि रेगुलरली आप लोग को चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट सीरीज आप लोगों ने लगा ली, उस टेस्ट सीरीज को पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ आप लोगों को लगाना कैसे है, ताकि आप लोग चीजों को समझें और एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पैटर्न आप लोगों को एग्जाम के अंदर में फॉलो करना है। यहाँ पर मान लीजिए आज की डेट में आप लोग टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हैं, तो टेस्ट सीरीज जो है वो 2 घंटे की होगी, तो बिल्कुल 2 घंटे के अंदर में आप लोग को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये लगा के चलो कि हर एक इंसान जो है स्टार्टिंग में जब किसी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने बैठता है और उसने एक नॉर्मल तरीके की पढ़ाई कर रखी है, तो 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो सब ठीक कर लेते हैं। मतलब 35 से 40 आप लोग लगा लो, 35 क्वेश्चन लगा लो, जिसके बेसिस पर आप लोग के मार्क्स जो है 60 से 70 बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोग को कैसे करना है कि भाई 3 कैटेगरी में आप लोग को अपने पेपर डिवाइड करना है। कि पहली बार जब आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही करनी है आप लोगों को, और अपना पेपर भी आप लोग को ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर बैठोगे। पहली बार में आप लोगों को गो थ्रू होना है पेपर के अंदर में। 2 घंटे जो है उनको आप लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं। पहला जो घंटा आप लोगों का रहेगा वो आप लोगों को पूरे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आप लोगों को अच्छे से आते हैं,
उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जिन पे आप लोगों की श्योरिटी है। और ये टॉपर हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूपीएससी के पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जिसमें लोग श्योर रहते हैं। ये आप लोग किसी से भी पूछ लेना, ठीक है। तो ये इससे आप लोग अंदाजा लगा पाओगे। तो पहले उनमें को निकल गए आप लोग यहाँ पर। तो दूसरी बार में जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों के पास में पहले यहाँ पर आप लोगों ने अपना टाइम लगा दिया, जिसमें आप लोगों ने 55 से 60 मिनट लगा दी। अब दूसरी बार में जब आओगे आप लोगों के पास में लगभग 40 मिनट होंगी। 40 मिनट में अब उन क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिए जो पहली बार में आप लोगों को लग रहा था कि नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उनको गोला कर लेना उसी टाइम पर पहली बार में। फिर उनको आप लोग सोल्व करिए। और फिर यहाँ पर लास्ट में जब 20 मिनट बचेंगे, फिर उन क्वेश्चन में आप लोगों को सर मारना है जो कि आप लोगों को लग रहा है कि यार हाँ, इनमें से भी कोई देख सकते हैं, कि हाँ हल्का फुल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पहली बार में पढ़ने में समझ में ना आए, एक दो बार पढ़ने में समझ में आ जाते हैं। क्योंकि मैंने एक बार एग्जाम दिया था जब सीडीएस का, मुझे याद आ रहा है, वहां पर एक क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को द हिंदू की वीडियो के अंदर ही बताया था कि वो क्वेश्चन था कि भाई साहब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कौन सा केमिकल कंपोनेंट जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। तो वहां पर HCl H2SO4 NaCl इस तरीके से उन्होंने लिख रखा था। मैंने कहा यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, मेरा दिमाग ही घूम गया, मैंने छोड़ दिया उसको गोला लगा के। मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन क्या था। जब पहली बार में मैं चला गया तो मेरे क्वेश्चन ठीक ठाक हो गए पहली बार में। तो दूसरी बार में जब मैं आया उसके क्वेश्चन के ऊपर में, तो मेरा दिमाग रुका उसके ऊपर में। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है, तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में तो NaCl, मैंने कहा ये तो नमक की बात कर रहा है यार ये तो मेरा दिमाग एकदम घुमा वहां पे। मैंने कहा अरे यार क्या क्वेश्चन छोड़ रहा था मैं यहाँ पर। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोग को एग्जाम में रहती है, प्रेशर रहता है माइंड पर, तो आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत करते हो। तो इसमें रेगुलरली आप लोग जब पेपर लगाओगे, पेपर को रिवाइज करोगे, तब जाकर आप लोग यहाँ पर चीजों को अच्छे से लेकर चलोगे, और इससे आप लोग अच्छे लेवल पर एक कॉन्फिडेंस में भी आते हुए नजर आओगे। तो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ तक आप लोगों को रखनी है इसमें। और ये रेगुलरली आप लोगों को होना चाहिए। पढ़ने का ड्यूरेशन आप लोग अपना लगा सकते हैं कि कम से कम मिनिमम 10 से 12 घंटे अब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जितना टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। अगर आप लोग जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो इतना टाइम एटलीस्ट मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर देकर चलना है, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल माइंड में क्लियर। कोई डाउट होगा अगर आप लोगों को वीडियो के अंदर में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर में, ताकि आप लोगों की जो जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो जाए, और यहाँ पर आप लोग अच्छे से अपना प्रीलिम्स क्लियर करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे अपनी एंट्री मारो, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, जिसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि आप प्रीलिम्स के टाइम पर भी आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या फिर कब से आंसर राइटिंग हम लोग को छोड़नी चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के नंबर जो हैं वो यहाँ पर 70 से 90 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि लगभग आप लोग के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो आप लोग के सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिक तो आप लोगों के कम से कम क्लियर है। एटलीस्ट आप लोग इस रेंज में पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर बिल्कुल ऐसे ही सेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं अपने, और ज्यादा आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना है। इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंक्रीज करो क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करो, और थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पर आप लोग जाओ। यानी कि आप लोग टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं कोई भी मार्केट के अंदर से, और उसको एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यूज पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर, ठीक है, जो कि आप लोग चीजों को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो इसका मतलब चीजें कवर है, पर लेकिन आप लोगों की जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है अभी, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर ही अटक रहे हैं, इससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो मिस्टेक्स हैं, खासकर जो वीक एरिया है, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर ही बताया था, जो भी आप लोगों को टॉपिक लगे उस टॉपिक को पकड़ो और बैक एंड पर जाकर स्टडी करो। यहाँ पर किताब उठाओ या फिर ऑनलाइन पढ़ो आप लोग यहाँ पर। तो अपने पर्टिकुलर वीक एरिया को आप लोग को करेक्ट करना पड़ेगा, एरर फ्री बनाना पड़ेगा उनसे। यानी कि कहने का मतलब ये कि मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन में से एक इंसान है कि 5 क्वेश्चन गलत कर रहा है, एक इंसान है कि 40 में से 15 क्वेश्चन गलत कर रहा है, और 15 क्वेश्चन जो गलत कर रहा है वो ऐसे ऐसी पीदी पीदी गलतियां कर रहे हैं कि भाई साहब कहीं ओनली लिखा हुआ है, कहीं नोट लिखा हुआ है, कहीं ऑल लिखा हुआ है, वो उनको इग्नोर मार रहा है, और क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। पता चला उसने 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन पढ़ने में उसको लग गया दूसरा आंसर है, उसी पर टिक लगा दिया, जबकि आंसर था 4th नंबर का, क्योंकि आंसर इसी तरीके से सेट किया गया यूपीएससी ने साइकोलॉजिकली। तो कुछ भी हो जाए पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, भले ही आप लोगों को ये पता चल जाए कि 100% पहला ही ऑप्शन आंसर है। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो हैं वो आप लोगों को यहां से निकालेंगे। और आप लोग अगर इस कैटेगरी में हैं तो आप लोग एटलीस्ट कोशिश ये करना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस, और जो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने अपने एग्जाम निकाल रखे हैं उनसे बात कर रखी है, उसका एक्सपीरियंस है कि भाई जो 100% छोड़ के बैठ जाते हैं ना आंसर राइटिंग,
फिर उनको बड़ी दिक्कत होती है जब आप लोग का प्रीलिम्स क्लियर होता है, इमीडिएटली जादू की छड़ी नहीं घूमेगी। आप लोग 3-4 महीने पहले अपना आंसर राइटिंग छोड़ के बैठ गए, तो ये आप लोग को बहुत दुःख देने वाला है जब आप लोग का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि मिनिमम से मिनिमम एट लीस्ट 1 आंसर जीएस का और 1 अपना ऑप्शनल का, ये आप लोग को लिखना ही लिखना है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मैं आप लोगों को रियलिटी में बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो अपनी जो टोटल प्रिपरेशन है, अगर उसमें 30 से 35 मिनट दे दोगे, तो आप लोग का जो एक लिखने की जो आदत है, वो आप लोग की बनी रहेगी और इससे आप लोग उसके ऊपर में पकड़ भी बनाए रखोगे, तो आप लोग फिर जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेंस में आप लोग को ज़्यादा हफरा-तफरी नहीं लगेगी, वरना सब कुछ नया रहेगा और फिर से लगेगा कि यार अब की बार तो प्रीलिम्स हो गया, अगली साल देंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। पता चला अगली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा अभी इसको साथ में लेकर चलेगा। पहले वाली कैटेगरी में है, तो अभी आंसर राइटिंग मत करिएगा, आप लोग पहले फाउंडेशन ही तैयार करो क्योंकि काफ़ी नीचे है। पर यहाँ पर आंसर राइटिंग के आप ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं और टॉपिक्स को इंटरलिंक करने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर कहीं पर है, जब आप लोग आंसर राइटिंग भी करते हैं, उसको दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट की है तो चीज़ें, पर लेकिन आप लोगों ने उतनी प्रैक्टिस नहीं की अभी। तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अपनी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के साथ-साथ में आप लोग पीवाईक्यूज़ भी आप लोग अपने देखते चलिए। तो यहाँ से आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से और जो पढ़ रहे हैं, कोशिश करो कि उसमें से कुछ लिख भी लेंगे तो और ज़्यादा बेटर चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप लोगों का बेसिक जो है वो ठीक-ठीक आप लोगों ने तैयार कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा हो गया है, पर हाँ, ठीक-ठीक बेसिक आप लोगों का तैयार है। अगर इस लेवल पर आप लोग अपने क्वेश्चन के जो है एक तरीके से मार्क्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? तीसरी कैटेगरी जो है, ये समझो कि अगर आप लोग इस कैटेगरी में अपने नंबर वगैरह लेकर आ रहे हैं आज की डेट में, तो आप लोग एक ठीक-ठाक लेवल पर आप लोग आकर बैठ गए हैं। आप लोग ये मान सकते हो कि प्रीलिम्स तो यार क्लियर हो ही जाएगा अपना। अपने आप को बस अपनी एडवांस प्रैक्टिस लेकर चलनी है। बाकी दूसरी चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आप लोग अपनी चीज़ों को एक तो रिवाइज़ करो और ज़्यादा स्मार्टली। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आंसर राइटिंग पर आप लोग ज़्यादा फोकस दो अभी यहाँ पर। किस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो आंसर राइटिंग ग्रुप आप लोगों ने जॉइन कर रखा होगा। लगभग 500 के करीब मैं वहाँ पर मॉडल आंसर अब तक प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो सर्च भी कर सकते हैं, अलग-अलग टॉपिक पर आप लोगों को मिल जाएँगे, करंट, स्टैटिक, पीवाईक्यूज़ बहुत सारे वहाँ पर। अभी उसमें रेगुलर आते रहेंगे तो वो तो बढ़ते ही रहेंगे। तो उसको आप लोग ज़रूर कनेक्ट करिए कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे बॉडी, कैसे कंक्लूजन, पॉइंट्स फॉर्म में सारी आप लोगों को बता रखी है वहाँ पर। तो उसके साथ में कनेक्ट कर लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डाल दूँगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आ रही है कि आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट देने हैं। इन दोनों में कोशिश करनी है जो पहले वाले बताए हैं। इसमें फुल मॉक टेस्ट पर आप लोग फोकस मत करिएगा, इसमें सब्जेक्ट वाइज लेकर चलिए। क्योंकि जब आप लोग का कंट्रोल हो जाएगा सब्जेक्ट पर, तब फुल मॉक में जाएँगे, तो ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोग फील करेंगे और फिर अपनी स्पीड आप लोगों की बढ़ती नज़र आएगी। पर यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली फुल मॉक टेस्ट अपने दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि कौन-सी छोटी-छोटी सी पॉइंट्स जिनके ऊपर में आप लोग काम करेंगे और यहाँ पर आप लोग प्रॉपर अपना एक पहले से ही कि हाई स्कोरिंग और टाइम को मैनेज करने वाली स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे मुझे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है फटाफट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग आ रखे हैं तो आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस भी रहेगा क्योंकि अभी से ही आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सोचो अब से कुछ महीने बाद में आप लोग कहाँ पर होंगे। तो ये मैं प्रेजेंट टाइम का लेवल की बात कर रहा हूँ आप लोग की। तो थोड़ा-सा भी आप लोग यहाँ पर इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो आप लोग सोचोगे तो इनको अभी आने में यहाँ पर टाइम लगेगा, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर हो। पर लेकिन जो यहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं वहाँ पर आ सकते। क्योंकि आप लोग सोचो कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में मेंस में सब इक्वली बैठेंगे जाकर। वहाँ पर प्रीलिम्स के नंबर आप लोग के कंसीडर होंगे ही नहीं। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है, तभी आप लोग यहाँ पर अपने आप को सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ा पाओगे। कई सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें क्रैश कोर्स जॉइन करना चाहिए क्या जो अभी लॉन्च किया है? तो इसकी भी बात आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर। अगर आप लोग थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स बिल्कुल भी जॉइन करने की आप लोग को जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग थोड़ा-सा अपने ऊपर फोकस कर और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है। पर अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप लोग हैं, तो क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को पहुँचाएगा। बिल्कुल फाउंडेशन के साथ में आप लोगों को यहाँ पर जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में कवर कराई जाएगी। इसमें आप लोगों को मेंटरशिप भी दिया जाएगा, ताकि अच्छे से आप लोग चीज़ों को लेकर चल सकें। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं और उसके बेसिस पर आप लोग चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। क्रैश कोर्स जिसके बाद जिसको नहीं पता है, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन है स्टडी लवर का, वो भी 4.9 की रेटिंग के साथ में। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्टडी लवर वीर डॉट इन वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं।
लिंक सबके वीडियो के नीचे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कौन सा चाहिए, जिसके ऊपर में आप लोगों को लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या इस टॉपिक के अंदर में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ताकि आने वाले टाइम में मैं उसको कवर कर लूं, या जो वीडियो मेरी नेक्स्ट आएगी उसमें उनको भी इंक्लूड कर लूं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अच्छी चीजों को लेकर चलते रहिए यार, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, जो कि आप लोगों को बांध कर चलना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए अच्छे से और डेट अपने सामने चिपका लीजिएगा। ओके।